मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो। ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेके न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं, 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर। और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो। लेकिन आज हद पार हुई है। था हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है। दिन में होता है, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है। इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। शराब का घोटाला क्या है? शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से, बिजनेसमैन से बात कराई गई
और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। यह एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। यह एक अलग मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, यह गलत है, यह सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं दो ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। से जरा सी भी हमदर्दी रखने हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। कमेटी ने यह कहा कि आप होलसेल की, जो भी इसकी होलसेल का ट्रेड है, उसको सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे कर्नाटक के अंदर होता है। इन्होंने उसकी जगह होलसेल का सरकार अपने पास में ले ले, इसकी जगह 6% पहले कमीशन होता था, उसको बढ़ा करके 12% कमीशन कर दिया। और यह पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है कि उस 12% के अंदर 6% वापस इन लोगों ने ले लिया। तो जब करप्शन इन्होंने किया, 6% होलसेल को बढ़ा करके कमीशन को 12% कर दिया। इनकी अपनी ही द्वारा कमेटी बनाई हुई कमेटी ने कहा कि इसको निजीकरण मत करिए, इसको सरकार के खुद के अपने हाथ में लेना चाहिए। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? और वो पैसा कम से कम 100 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, जो कि पैसा इन्होंने गोवा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ में लड़ा।
तो जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा कि ये पैसा कांग्रेस के खिलाफ में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया, इस चीज को समझें। ये पैसा देश विरोधी लोगों के साथ में मिलकर के उनकी मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने खर्च किया, इस चीज को ये लोग समझे। और इसी कमेटी ने रिपोर्ट ये कहा कि जो रिटेल सेक्टर है वो एक से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो सके, और उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। इसी कमेटी ने कहा कि इस रिटेल सेक्टर में एक एक को ऑक्शन में दिया जाना चाहिए, उसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों से आमंत्रित किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर 50,000 या 1 लाख रुपया रखेंगे तो 1,000 करोड़ रुपया सरकार कमाएगी, इस कमेटी का यह कहना था। और इन्होंने उसको नहीं कहा, उन्होंने इसके अंदर भी मोनोपलाइजेशन कर दिया। हुआ ये कि जो मैन्युफैक्चरर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कंपनी अपनी ही कोई कंपनी और नहीं बना करके उन्होंने होलसेलर बना दिया, अपनी तीसरी कंपनी बना करके उन्होंने रिटेलर बना दिया। वही मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर बन गए, वही होलसेलर रिटेलर बन गए, और सबका सब मोनोपोली के अंदर लेकर के उन लोगों ने करप्शन इसमें किया है जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हुआ है। तो कोई ये ना सोचे इसके अंदर कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिसका निर्माण इसलिए हुआ था कि वो लोकपाल बनाएगा, आज लोकपाल भूल गए हैं और लिकर के अंदर, शराब के अंदर, इसी काम के अंदर वो लोग लग गए हैं। ये बड़े दुख की बात है, और इस पूरे पैसे का इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल यूज के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। ये मैं तब सभी कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा। आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। यार मैं तो ये कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपने गलत जगह रिनोवेशन करा ली। ये जो आपने अपने बंगले की रिनोवेशन कराई है, ये तो 2-4 महीने आपके काम आएगी। आपको तिहाड़ जेल की रिनोवेशन करानी थी, कई साल आपके काम आती। आप जहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया है, वहीं अरविंद केजरीवाल जी को भी जाना है। उनको तिहाड़ जेल की रिनोवेशन करानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी जिंदगी के ज्यादातर साल वहीं बीतने वाले हैं।